नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व नाज़रीन, जैसा कि आप सब अहबाब को मालूम है कि हम सिलसिला शाज़लिया पर एतराज़ात के जवाबात के ऊपर दलाइल दे रहे हैं, तो उसमें अहादीस और फ़िक़्ह की किताबों में से आपको चीज़ें, क्योंकि बाज़ लोगों का कहना है कि हम अपने शेख पर अंधी तकलीद करते हैं और वो जो कहते हैं हम मनोआन मान लेते हैं। हमारे शेख ने हमें ये सिखाया है कि तकलीद इमाम की होती है, तो फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा, हम उनकी तकलीद करते हैं। बाकी जो हमें हमारे शेख सिखाते हैं वो दलाइल के साथ कि इस चीज़ के लिए ये दलाइल हैं, और उसके लिए हमारे सिलसिले के अंदर किताबें भी लिखी गई हैं, अल-नूरुल बुरहानी है, इसी तरीके बहुत सारे। तो जिनको दलाइल चाहिए वो हमारी किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद लोग चूँकि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो हम सोशल मीडिया पर ये सिलसिला जारी किया ताकि अब आपको मालूम हो सके कि सही और गलत क्या है, ताकि आप उसका फैसला कर सकें। तो अमूमन सबसे पहले तो लोग जो हैं वो ये इनकार करते हैं कि जिन इंसानी जिस्म में दाखिल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए कुछ दलाइल जो हैं वो मैं इंशाअल्लाह कुछ कुरान और हदीस में से इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा कि जिन्नात इंसानी जिस्म में किस तरीके से दाखिल होते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सूरह अराफ की आयत 17 है, जिसका तर्जुमा है, और फिर इनके पास, इनके आगे, इनके पीछे, इनके दाएं और इनके बाएं से आऊँगा और तू अक्सर को इनका शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो ये पहली चीज़ है कि शैतान जो है वो आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ठीक है, वो इंसान को तंग करेगा। इसी तरीके से दूसरी जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत 275 है, और जो लोग सूद खाते हैं वो ना खड़े होंगे मगर इस तरह जिस तरह वो खड़ा होता है, यानी जैसे शैतान छूकर उसको छू जाता है और वो खब्ती बना देता है। इस सूरह बकरा की आयत नंबर 275 है। इस आयत में सरी दलील है कि शैतान इंसान के बदन में दाखिल होकर उसको होश व आभास उसके खो जाते हैं। इसके हवाले से चंद मशहूर उलमा और मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूद खोर को रोज़े क़यामत इस मजनून की तरह उठाया जाएगा जिसका गला घोंटा जा रहा होगा। इब्न अबी हातिम में ये मौजूद है रिवायत। औफ बिन मालिक, सईद बिन जुबैर, सद्दी, रबी बिन अन्नास, कतादा और मुक्तल बिन हयान से इसी तरह मरवी है। तफसीर कुर्तबी के अंदर यह है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत में उन लोगों के ख़िलाफ़ दलील है जो जिन्नात के लगने का इनकार करते हैं और कहते हैं कि इस फ़ेल का ताल्लुक़ तबीयत से है। नीज़ शैतान इंसान के अंदर ना तो दाखिल हो सकता है न लग सकता है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आयत करीमा का मतलब यह है कि सूदखोर इस तरह खड़े होंगे जिस तरह वो मरीज़ खड़ा होता है जिसे शैतान लगा हो और इसे खब्ती बना दिया हो, यानी वो अजीब व गरीब हालत में खड़ा हो। इमाम तिबरी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, इस आयत के मानी ये हैं कि सूद खाने वाले इस तरह हवास बाख्ता होकर उठेंगे जिस तरह दुनिया में वो शख्स जिसे शैतान ने आसेब में मुब्तला करके मजनून बना दिया हो। इमाम अलूसी फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह खड़े होंगे जिस तरह दुनिया में जिन ज़दा शख्स खड़ा होता है। ये तो आपने अहादीस में और इसी तरह इमामों की किताबों के अंदर, जैसे मैं साथ साथ दलाइल दे रहा था कि जिन इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। इसी तरीके से अहादीस के अंदर जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरीके से इंसान जिस्म के अंदर जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर जिन दाखिल होता है। सही बुखारी की हदीस जो है 2175 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाते हैं, शैतान इब्न आदम के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह के खून। इस हदीस से पता चलता है कि शैतान इंसान के खून में गर्दिश करता है, और खून तो इंसान के बदन के अंदर होता है। इसलिए इब्न हजर हाशमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के मुतालिक लिखते हैं कि इस हदीस में उन लोगों का रद्द है जो शैतान के इंसानी बदन के अंदर दाखिल होने का इनकार करते हैं। इमाम नबी शरह मुस्लिम में लिखते हैं कि काजी वगैरह ने कहा कि ये अपने हकीकी मानी पर महमूल है। अल्लाह ताला ने शैतान को क़ुव्वत और ताकत दी है जिससे इंसान के अंदर खून के रास्ते से शैतान
दाखिल हो सकता है। उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 2858, उस्मान बिन अबी अल-आस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताइफ का आमिल मुकर्रर किया, यानी गवर्नर मुकर्रर किया। पुराने दौर में आमिल गवर्नर को कहा जाता था। तो मुझे नमाज में कुछ इधर उधर ख्याल आने लगा, यहाँ तक कि मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि मैं पढ़ता क्या हूँ। जब मैंने ये हालत की तो मैं सफ़र करके जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इब्ने अबी अल-आस हो? मैंने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मुझे में नमाज में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, यहाँ तक कि मुझे ये भी खबर नहीं रहती कि मैं क्या पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान है, तुम मेरे करीब आओ। मैं आपके करीब हुआ और आपने पाँव की उंगलियों पर आपकी पाँव की उंगलियों पर दो जानू बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से मेरा सीना थपथपाया और अपने मुंह का लाभ मेरे मुंह में डाला और शैतान को मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह के दुश्मन निकल जा। ये अमल आपने 3 बार किया। इसके बाद मुझे फरमाया, अपने काम पर जाओ। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कसम से मुझे नहीं मालूम कि उस दिन के बाद शैतान मेरे करीब भी फटका हो। अब ये इब्न माजा की हदीस है। इस हदीस में दलील है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में शैतान दाखिल हो गया था। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को अंदर से निकलने का हुक्म दिया। अगर शैतान अंदर नहीं होता तो निकलने का हुक्म देना जो है वो लघु और अब्स ठहरता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात लघु बात नहीं करते। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस सरी दलील है कि कभी शैतान इंसान की शक्ल इख्तियार करता है और उसके अंदर दाखिल हो जाता है, अगरचा वो इंसान मोमिन और सालेह आदमी ही क्यों ना हो। अब एक और हदीस है जिसके अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करना जिन्नात का भी साबित है। जैसे इसके अंदर इलाज करना भी साबित है और इंसान के जिस्म के अंदर जिन के दाखिल होने का भी जो है वो है। अब ये सवाल है कि जी इसको शैतान कहा गया है, वो जिन नहीं, तो फिर इसके लिए तो आपको पीछे जाना पड़ेगा कि शैतान और जिन की अक़साम क्या हैं। फिर आपको ये तो माहिर बता सकता है। इस पर इंशाल्लाह किसी वक्त फिर बहस करेंगे। याला बिन मरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपने बच्चे के साथ आई जिसे जुनून हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, जाओ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो कहते हैं, जाओ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसके जिस्म से निकल जाओ। वो कहते हैं कि बच्चा ठीक हो गया। तो इस औरत ने आपको 2 मेंढे दिए, कुछ दूध और घी अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, दूध, घी और 1 मेंढा ले लो और 1 मेंढा वापस कर दो। ये हदीस बहुत सारे तरीक़ से मरवी है और इसकी जो दलील है वो सिलसिलातुल हदीसुस सहीहा 874 नंबर हदीस है और ये किताब जो है हज़रत अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की है। आप इसमें जाकर इसकी जितने भी तरीक़ जो मरवी हैं वो आप इसको दे सकते हैं। इस हदीस से भी साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को मुखातिब किया जिसने बच्चे में दाखिल होकर इसकी अकल में फतूर पैदा किया। जब शैतान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल होने का वास्ता देकर बच्चे के अंदर से निकलने का हुक्म दिया तो बच्चा दुरुस्त हो गया। और मशहूर एक और हदीस है, ये भी सिलसिलतुल हदीस में लिखी हुई है। खारजा बिन सल्त तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा से मरवी है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस लौट गए। तो उनका गुज़र एक कौम के पास से हुआ जिनके पास एक आदमी जुनून की हालत से लोहे से बंधा था। इन लोगों ने कहा कि बतलाया गया कि तुम्हारे साथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करते हैं और भलाई लाया है, तो क्या आपके पास कुछ है जिसके ज़रिए से आप इलाज कर सकें? तो वो फरमाते हैं, मैंने इस पर सूरह फातिहा के ज़रिए दम कर दिया, बस वो ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझे 100 बकरियां दी। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपको ख़बर दी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये यही था। मुसद्दद ने दूसरी जगह फरमाया कि क्या इसके अलावा भी पड़ा था? तो मैंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले लो, मेरी उम्र की कसम
جس نے باطل دم کے ذریعے کھایا اس کا بوجھ اور گناہ اس پر ہے، تو نے صحیح دم کے ذریعے کھایا، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں ایک آدمی کا ذکر ہے جسے جنون ہو گیا تھا، آسیب اور سوار ہونے کی وجہ سے جس پر فاتح کے ذریعے دم کیا گیا تو وہ درست ہو گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ جو تقریباً کچھ روایات، احادیث اور یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہماری یہ کتاب ہے النور البرہانی، یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی زین العابدین صاحب، انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں سے چند دلائل جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ جامع طور پر ملے گی، دم کے اور سلسلہ شاذلیہ کے اوپر جتنے بھی اعتراضات ہیں، مگر اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا۔ پہلے جو یہ چیز جو ہے وہ اعتراض چل رہا تھا تو میں نے کہا اس کے اعتبار سے میں بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرنا کہاں سے ثابت ہے، اور یہ عملیات جو ہیں کیا اسی طرز پر چلی آ رہی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے حضور نے نماز پڑھی تو ہم حضور کا طریقہ تو اختیار کر رہے ہیں، لیکن جیسے حضور نے پڑھی کیا ہم وہ یقین، وہ زبان وہ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسے آج تبلیغ کا کام چل رہا ہے، مدارس کا کام چل رہا ہے، ہر آدمی اپنی طریقے سے سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمارے سلسلے کا کام بھی ہے کہ اس عملیات کے ذریعے سے لوگوں کو ذکر پر لگایا جائے، ان کی عقائد کو درست کیا جائے، اور جو ہے وہ سنت طریقے پر چلنے کی جو ہے وہ ان کو کوشش کرائی جائے۔ اسی طریقے سے ہم یہ جو دم کا کام ہے جس کو آج ہم عملیات کہتے ہیں، کیونکہ عرف عام میں یہ لفظ مشہور ہو گیا، اصل میں رقیہ کا معنی دم کرنا یا جھاڑ پھونک ہے، لیکن آج کے دور میں اسی دم اور جھاڑ پھونک کو عملیات کہہ دیا گیا ہے، اور یہ اسی کا عربی ترجمہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمیاں کوتاہیاں جو ہوئیں اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے آئے تو ضرور ہمیں بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں جو ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری نجات فرمائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔